राग गौंड महला पंजवा। गुर की मूरत मन में है ध्यान, गुर कै शब्द मंत्र मन मान। आज के सत्संग के वचन हजूर महाराज जी द्वारा फरमाए गए सत्संग के हिंदी अनुवाद पर आधारित हैं। ये 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है। आपका ये शब्द गुरु भक्ति और प्यार से भरा हुआ है। वैसे तो आपने सारी वाणी में ही गुरु भक्ति और नाम भक्ति पर बहुत जोर दिया है, लेकिन इस शब्द में आप खासकर गुरु ही गुरु पुकार रहे हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि हर एक को उस परमात्मा की खोज है। हम दुनिया के सब जीव अच्छी तरह महसूस करते हैं कि जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा के साथ नहीं मिलेगी, हमारा मरण जन्म के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकेगा। इसलिए सब महात्मा हमारे अंदर केवल उस परमात्मा से मिलने का शौक पैदा करते हैं, परमात्मा से मिलने का प्यार पैदा करते हैं। लेकिन जिस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं, जिस परमात्मा की हमें खोज है, जिस परमात्मा की हमें पूजा करनी है, गुरु साहब समझाते हैं वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह या वजूद के अंदर है। अगर कोई लेबॉर्ट्री है जिसमें जाकर ही हम उस मालिक की खोज कर सकते हैं, तो वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह या हमारा वजूद है। बाहर से आज तक ना कभी किसी को कुछ प्राप्त हुआ है, ना ही कभी हो सकता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, काया अंदर आपे वसै अलख न लखिया जाई, मनमुख मुगद बूझे नाही बाहर पालन जाई। आप कहते हैं कि हम दुनिया के जीव कितने मनमुख हैं, मुग्ध हैं, गवार हैं कि वह परमात्मा हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। हम अंदर जाकर परमात्मा की खोज नहीं करते, बल्कि बाहर ही बाहर उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। कबीर साहब समझाते हैं, ज्यों तिल माहे तेल है, चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। भाई, जिस तरह तिलों में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, उसी तरह वह परमात्मा जिसकी हर एक को खोज है, जिससे हर एक जाकर मिलना चाहता है, वह परमात्मा भी कहीं बाहर नहीं है। वह परमात्मा हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, हमारी देह और वजूद के अंदर बैठा हुआ है। ऋषियों मुनियों ने हमारे शरीर को नर नारायणी देह कहकर समझाने की कोशिश की है कि ये वह देह है जो उस नारायण ने खुद पैदा की है, जिसके अंदर वह नारायण खुद बैठा हुआ है और जिसके अंदर ही आत्मा नारायण बनने का मान प्राप्त कर सकती है। मन में ख्याल आता है कि अगर परमात्मा हमारे हर एक के अंदर है तो हमें नज़र क्यों नहीं आता। हम आंखें बंद करते हैं, हमें तो अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। गुरु अर्जन देव जी किसी और शब्द में बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझाते हैं, एका संगत इकत ग्रह बसते, मिल बात न करते पाई। आप फरमाते हैं कि दोनों इकट्ठे रहते हैं, दोनों का एक ही घर में निवास है, लेकिन आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा भी इसी शरीर के अंदर बैठी हुई है, परमात्मा भी इसी शरीर के अंदर है। ना कभी आज तक आत्मा ने परमात्मा के दर्शन किए, ना कभी आत्मा सुहागिन हुई। आप इसका कारण समझाते हैं, अंतर अलख न जाई लखिया, विच पर्दा हौं में पाई। परमात्मा जरूर हर एक के शरीर के अंदर है, लेकिन हमारे और मालिक के दरमियान हौमे की रुकावट है, खुदी या अहंकार की रुकावट है। जब तक हम अपने रास्ते से हौमे की रुकावट दूर नहीं करेंगे, बेशक वह परमात्मा हर एक के अंदर बैठा हुआ है, हम कभी उस परमात्मा को पा नहीं सकते। ये हौमे क्या है जो हम सारा दिन सोचते रहते हैं, ये मेरी कौम है, मेरा मज़हब है, मेरा मुल्क है, मेरी जायदाद है, यही हौमे है। अच्छी तरह सोचकर देख लें, जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं, ये सब कुछ ही उस परमात्मा का है।
हम अपने आप को परमात्मा से अलग समझे हुए हैं, दुनिया की शक्लों और पदार्थों को अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये शक्लें व पदार्थ ना आज तक कभी किसी के बने हैं, ना किसी के बन ही सकते हैं, लेकिन जो अपनी बनाने की कोशिश करते हैं, ये कोशिश हर एक को इनके मोह में फंसा देती है, इनके प्यार में फंसा देती है। इतना इन शक्लों और पदार्थों से हम मोह और प्यार पैदा कर लेते हैं कि रात को सपने भी इनके ही आते हैं, और मौत के समय इनकी शक्लें सिनेमा के पर्दे की तरह आंखों के आगे आ जाती हैं। जहां आसा तहां बासा, जिस तरफ हमारा आखिरी समय ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रौब में बहना शुरू कर देते हैं। कौन सी चीज हमें बार बार दे के बंधनों में लाई? दुनिया का मोह या प्यार लाया? ये किसने पैदा किया? हमारे मन ने पैदा किया। इसलिए महात्मा कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा के दरमियान अगर कोई रुकावट है, ये केवल अपने मन की ही रुकावट है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, मन जीते जग जीत। अगर हम मन को जीत लेंगे तो हम सारी दुनिया के बनाने वाले को ही जीत लेंगे। अच्छी तरह सोचकर देख लें, ये मन ही है जिसके अधीन होकर भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, धर्म धर्म के गले काटने की योजनाएं सोच रहे हैं। आप रोज रेडियो सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, किस तरह हम एक दूसरे के खून के प्यासे हुए बैठे हैं। ये जो कुछ भी हमसे करवा रहा है, हमारा मन करवा रहा है। जब तक हम मन पर काबू नहीं पाते, मन पर हावी नहीं होते, मन को निर्मल और पवित्र नहीं करते, बेशक वह परमात्मा हमारे सब के अंदर है, हम अपने अंदर कभी उस परमात्मा को नहीं पा सकते। महात्मा कहते हैं कि अगर आप मन को वश में करना चाहते हैं तो इसको शब्द की लज्जत दें, नाम की लज्जत दें। उस शब्द या नाम की लज्जत कैसे प्राप्त करनी है? यहाँ गुरु अर्जन साहब कहते हैं, गुर की मूरत मन में ध्यान के सिमरन के जरिए करनी है, गुरमुखों के स्वरूप के ध्यान के जरिए करनी है। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा और मन की जगह है, वह हर एक की आंखों के पीछे है। इसको कोई तिल कहता है, कोई शिव नेत्र कहता है, दिव्यचक्षु कहता है, कोई घरद्वार कहता है, कोई मुक्ति का दरवाजा कहता है। हर एक का ख्याल आंखों के पीछे से उतरकर इन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया के अंदर फैल जाता है। आपको पता ही है कि यहाँ बैठे कभी बाल बच्चों की ओर ख्याल जाता है, कभी घर के कारोबार के बारे में सोचते हैं, कभी कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़ों के बारे में सोचते हैं। मन कभी किसी का टिक कर नहीं बैठता, किसी न किसी सोच और विचार में लगा ही रहता है। ये जो सारा दिन मन को सोच और विचार करने की आदत पड़ी हुई है, इसी को महात्मा ने सिमरन कहकर याद किया है। सिमरन करने की तो हर एक को कुदरती तौर पर आदत पैदा हो चुकी है। आप कितनी ही अंधेरी कोठरियों के अंदर अपने आप को बंद क्यों न कर लें, आप वहां नहीं होंगे, आपका ख्याल सारी दुनिया में फैला हुआ होगा। अब जिसका हम सिमरन करते हैं, उसकी शक्ल भी हमारी आंखों के आगे आ जाएगी। अगर कोई बेटे बेटियों का सिमरन करता है, बेटे बेटियों की शक्लें आंखों के आगे आ जाती हैं। अगर कोई घर के कारोबार का सिमरन करता है, घर के कारोबार उसकी आंखों के आगे फिरने लगते हैं। इसको महात्मा ध्यान कहते हैं। जिसका हम सिमरन करते हैं, उसी का हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं, और जिनका सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनसे मन का धीरे धीरे लगाव हो जाता है, मन का मोह या प्यार पैदा हो जाता है। हम उनसे इतना प्यार पैदा कर लेते हैं कि रात को सपने भी उन्हीं के आते हैं, और उनकी शक्लें भी सिनेमा के स्क्रीन की तरह हमारे सामने आ जाती हैं। मैंने अर्ज की थी कि जहां आसा तहां बासा, जिधर हमारा आखिरी समय ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रौब में बहना शुरू कर देते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि ये सिमरन और ध्यान है जो हमें बार बार देह के बंधनों की ओर खींच कर ले आता है। हम किन चीज़ों का सिमरन और ध्यान करते हैं जिन्होंने नाश हो जाना है, फना हो जाना है। जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं, सबको नाश हो जाना है, फना हो जाना है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, हर बिन सब किछ मैला संतो। भाई, परमात्मा के बिना सब मैल है, कूड़ है, सबको साथ छोड़ जाना है। इसलिए गुरु साहब कहते हैं, क्योंकि हर एक को सिमरन और ध्यान की कुदरती तौर पर आदत पड़ चुकी है, मन की इस आदत से फायदा उठाओ। लेकिन उस चीज का सिमरन करो, उस चीज का ध्यान करो जिसे कभी नाश नहीं होना, जिसे कभी फना नहीं होना। वह कौन है?
वह केवल एक परमात्मा है, परमेश्वर है। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि संतों के समझाने के अनुसार उस मालिक के नाम का सिमरन करके अपने ध्यान को वापस जाकर आंखों के पीछे एकाग्र करो। जिस समय ख्याल आंखों के पीछे एकाग्र करते हैं, ये वहां टिकता नहीं, क्योंकि मन को बार बार इंद्रियों के भोगों की ओर जाने की, बार बार 9 द्वारों के जरिए बार भटकने की आदत पड़ी हुई है। जब तक इसे किसी के स्वरूप का ध्यान नहीं देते, तब तक हमारे ख्याल को यहाँ आंखों के पीछे ठहरने की कभी आदत नहीं पड़ती। किसके स्वरूप का ध्यान देना है? जिसके भी स्वरूप का ध्यान करेंगे, उसी के साथ हमारा प्यार पैदा हो जाना है, उसी की शक्ल हमें अपनानी पड़ेगी। आपको मालूम ही है कि मालिक के स्वरूप का तो किसी को पता नहीं, क्योंकि मालिक को हमने कभी देखा ही नहीं। जिसको हमने कभी आंखों से देखा नहीं, जो हमारे सामने ही नहीं है, आप सोचें उसका हम ध्यान किस तरह कर सकते हैं, उसका ख्याल किस तरह मन में बिठा सकते हैं, और कौन सी चीज़ के स्वरूप का ध्यान हम कर सकते हैं। इस बात पर विचार करने के लिए हम सारी दुनिया को आंखों के आगे रखकर देखते हैं कि इस दुनिया में कौन सी चीज़ हमारे ध्यान के काबिल हो सकती है। हम देखते हैं कि दुनिया की चीज़ें 5 तत्वों की बनी हुई हैं। पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, हवा है, आकाश है। हर एक चीज़ के अंदर कोई ना कोई तत्व मौजूद होता है। इंसान के अंदर 5 तत्व हैं। इसलिए महात्मा हमें 5 तत्व का पुतला भी कहते हैं, हमें टॉप ऑफ क्रिएशन कहकर भी समझाते हैं। पहली श्रेणी वह है जिसके अंदर पानी का तत्व होता है। ये जितनी भी सब्जियां, घास फूस, फूल आदि हैं, इनके अंदर पानी का तत्व होता है। अगर हम 5 तत्व के पुतले होकर इन पेड़ों या फूलों का ध्यान करना शुरू कर दें, तो आप सोचें कि हम तरक्की किस तरह कर सकेंगे। दूसरी श्रेणी में जमीन के बिच्छू हैं, सांप हैं, छिपकली आदि हैं, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। ये भी हमारे ध्यान करने के काबिल नहीं हैं। तीसरी श्रेणी पक्षियों की है। उनके अंदर 3 तत्व हैं, हमारे अंदर 5 तत्व हैं। अगर हम गरुड़, चिड़ियों, कबूतरों आदि का ध्यान करेंगे, तो भी हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। हम गरुड़ बन जाएंगे, चिड़ियां बन जाएंगे, कबूतर बन जाएंगे। हम तो इंसान के जामे से भी ऊपर जाने की कोशिश करना चाहते थे, उल्टा इनका ध्यान धर के अपने ध्यान को खींचकर नीचे ले आते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि ये भी हमारे ध्यान के काबिल नहीं है। चौथी श्रेणी चौपाए जानवरों की है। ये जितनी भी भैंसें, गाय, घोड़े आदि हैं, इनमें बुद्धि और अक्ल नहीं होती। इनमें आकाश का तत्व नहीं होता, बाकी सब तत्व मौजूद होते हैं। इसलिए ये भी कभी अपने ध्यान करने के काबिल नहीं हो सकते। 5वीं श्रेणी खुद मनुष्य की है। वही 5 तत्व हमारे हर एक के अंदर मौजूद हैं। स्वाभाविक तौर पर मन में ख्याल आता है कि इंसान का ध्यान करे तो क्यों करे, खासकर आजकल के ज़माने में, जबकि हर एक के एक जैसे अधिकार हैं। अब इंसान तो इंसान का ध्यान करता नहीं। भैंसों गांवों की बोली समझ में नहीं आती। देवी देवता किसी ने देखे नहीं, परमात्मा को किसी ने देखा नहीं, उसके स्वरूप का पता नहीं। इस नुक्ते पर आकर हम बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस दुनिया के अंदर कौन सी चीज़ अपने ध्यान के काबिल हो सकती है। हजूर समझाया करते थे कि एक कमरे के अंदर बहुत से रेडियो रख लें, जिनकी तार बिजली या बैटरी से ना जुड़ी हो, तो हम कभी किसी देश की खबरें नहीं सुन सकते। अगर उन तारों को बिजली या बैटरी के साथ जोड़ दें, तो जिस देश की चाहें हम खबरें सुन सकते हैं। हमें उन मालिक के भक्तों और प्यारों की खोज करनी है, जिनकी लेव, जिनका ख्याल उस परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। हम उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा के प्यार में बंधे हुए परमात्मा में जाकर समा जाना है। हम भी उनके प्यार में बंधे हुए उनके साथ जाकर परमात्मा में समा जाएंगे। इसलिए गुरु साहब कहते हैं, गुर की मूरत मन में ध्यान, कि गुरुमुखों के स्वरूप को अपने ध्यान या तसव्वुर में रखना है। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। सिमरन के द्वारा हमें अपने ख्याल को आंखों के पीछे लाना है। ध्यान के जरिए अपने ख्याल को आंखों के पीछे ठहराना है। फिर हमें अंदर अपने आप समझ और सोझी आ जाती है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो मालिक की दरगाह से आ रही है, वह हर एक के अंदर धुनकारें दे रही है। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधु संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहाँ ना तो किसी कौम का सवाल है, ना किसी मजहब का सवाल है,
ना किसी मुल्क का सवाल है। आप हिंदू होकर अंदर जाएं, सिख ईसाई होकर अंदर जाएं, जो भाग्यशाली किस्मत वाला अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर उस शब्द या नाम की आवाज को सुनना शुरू कर देता है। गुरु अमरदास साहब की वाणी है, जिन अंतर शब्द आप पछाणे, गत मित तिन्ही पाई। जो अंदर शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, मालिक से मिलने की असली गति या योग्यता उन्हीं गुरमुखों को प्राप्त होती है। इसलिए गुरु साहब कहते हैं, गुर कै शब्द मंतर मन मान, कि सिमरन और ध्यान के जरिए ध्यान को आंखों के पीछे इकट्ठा करो, फिर गुरमुखों के जरिए जो शब्द का पता चलता है उसके अंदर अपने मन को लगाओ। जैसे जैसे मन उस शब्द या नाम की लज्जत में लगता है, दुनिया के सब रंग, दुनिया के सब प्यार फीके लगने लगते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच सेवे दुख गवावणिया, कि सच्चे नाम या शब्द की कमाई करके हमारा मन निर्मल हो जाता है, सच्चा हो जाता है और हमारा देह के बंधनों से छुटकारा हो जाता है। जब मन अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है तो आत्मा इसके पंजे से आजाद हो जाती है, रूह और मन की गांठ खुल जाती है। हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, वापस जाकर उस परमात्मा को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। आप देखें, हीरा कितना ही कीमती क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर मिट्टी चढ़ी हो तो ना उसकी चमक का पता चलता है, ना हीरे की कीमत का पता चलता है। मिट्टी चढ़ने से हीरे की चमक गई नहीं, कीमत कम नहीं हुई, लेकिन मिट्टी के कारण हमें उसकी चमक और कीमत का ज्ञान नहीं है। पानी से मिट्टी धो दें, हीरा चमक भी वही देता है, हीरे की कीमत भी वही आंकी जा सकती है। इसी प्रकार हमारी आत्मा निर्मल है, पवित्र है, क्योंकि उस परमात्मा की अंश है। लेकिन जो गंदगी यहाँ दुनिया में आकर मन के जरिए ये अपने ऊपर इकट्ठी करे बैठी है, उसके कारण ये बिल्कुल अपने आप को खो बैठी है, अपने असल को खो बैठी है। जैसे जैसे हम शब्द या नाम की कमाई करके गंदगी के गिलाफ इस पर से उतारेंगे, ये चमकने लगती है, ये पवित्र होने लगती है और वापस जाकर मालिक से मिलने के काबिल बन जाती है। छुरी पर कितना ही जंग क्यों ना चढ़ा हो, अगर उसको आहिस्ता आहिस्ता सान पर रगड़ना शुरू कर दें, जंग उतरना शुरू हो जाता है, अंदर से साफ सुथरी चमकदार छुरी निकल आती है। गुर के चरण हृदय लय तारो, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। सिमरन करने के लिए, गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करने के लिए, उस धुन को अंदर पकड़ने के लिए हमें क्या करना है? गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरुमुखों के प्यार को अपने हृदय में बसाना है, यानी सतगुरु भक्ति के जरिए ही हमारा सिमरन और ध्यान पूरा हो सकता है, हमारी नाम की कमाई पूरी हो सकती है। हमारा मन संगत और सोबत का बहुत जल्दी असर लेता है। आप देखें, जैसी जैसी संगत और सोबत हम करते हैं, वैसे वैसे विचार और ख्याल हमारे हर एक के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। आप 4 दिन चोरों और ठगों की संगत करके देखें, वैसे ही चोरी करने के, ठगी करने के विचार हमारे अंदर पैदा होने शुरू हो जाएंगे। शराब पीने वालों के पास बैठना उठना शुरू कर दें, हंसते खेलते वैसी आदतें हमें पड़नी शुरू हो जाएंगी। सिगरेट पीने वालों के पास बैठें, हमें भी सिगरेट पीने की आदत पैदा हो जाती है। इसलिए गुरु साहब प्यार से समझाते हैं कि अगर हम साधु संतों महात्माओं की संगत करते हैं, वह उस सिमरन और ध्यान के जरिए शब्द या नाम की कमाई में लगे हुए हैं, उनके जरिए हमारा ख्याल भी अपने आप शब्द या नाम की ओर उलट जाता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, तंत सूत किछ निकसे नाही, साकत संग न कीजय। भाई, उलझे हुए सूत से कभी ताना नहीं बुना जा सकता। इसी तरह मनमुखों की संगत और सोबत में रहकर तेरा ख्याल कभी उस परमात्मा की भक्ति की तरफ नहीं जा सकता। इसलिए गुरु साहब हमें प्यार के साथ समझाते हैं कि हमें उन गुरुमुखों की संगत और सोबत करनी है। आप फरमाते हैं, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। वह जो गुरुमुख हैं वह पार ब्रह्म का रूप हैं, यानी वह मन और माया के दायरे के पार से आते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भिन्न और भेद नहीं होता। हम उनकी हमेशा इज्जत करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं।
हमें उनसे प्रीत करनी है, उन पर प्रतीत करनी है, भरोसा करना है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में जरना। गुरुमुखों से प्यार करना है, उन पर भरोसा और विश्वास करना है। वह जो नाम रूपी रसायन है उसको अपनी हड्डियों में रचाना है, उसको अपने अंदर हजम करना है। इसी प्रकार गुरु साहब प्यार के साथ समझाते हैं कि नाम की कमाई करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए हमें गुरुमुखों की संगत करनी चाहिए, हमें साधु संतों महात्माओं की सोबत करनी चाहिए। मत को परम पुल्लै संसार, गुर बिन कोय नाय उतरस पार। अब गुरु अर्जन साहब बड़ी दलेरी के साथ समझाते हैं कि ये ख्याल ही हमेशा के लिए मन से निकाल दो कि अपनी अकल, अपनी बुद्धि से या कर्म कांड के जरिए या घर बार छोड़ने से, शरीर पर भभूत लगाने से, सरोवरों में स्नान करने से हम अपने आप ही वापस जाकर परमात्मा से मिल जाएंगे। गुरु साहब कहते हैं कि हम सब दुनिया के जीव इन वहमों, भ्रमों और संकल्पों में फंसकर यहाँ ही दिन रात भूले फिरते हैं। हम कौन से भ्रमों में फंसे हुए हैं? कभी सोचते हैं कि कागजों की भक्ति करें, इनको पढ़ें, इनसे मुक्ति हो जाएगी। कभी सोचते हैं कि महात्माओं ने तीर्थ सरोवर आदि बनाए हुए हैं, वहां जाकर स्नान करें, उससे पापों की मैल उतर जाएगी। कभी सोचते हैं कि बहुत रुपया है, दान पुण्य कर लें, इनसे मुक्ति हो जाएगी। कभी घबराकर बाल बच्चों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिप जाते हैं, शरीर पर भभूत लगा लेते हैं, कान चिरवा लेते हैं, जटाएं रख लेते हैं, गुफाओं में छिपकर हड्डियों का ढेर बन जाते हैं और मन में सोच लेते हैं कि शायद इससे मुक्ति हो जाएगी। लेकिन गुरु साहब कहते हैं कि हम सब दुनिया के जीव इन शंकाओं, भ्रमों और संकल्पों में फंसकर यहीं भूले फिरते हैं। क्या भूले फिरते हैं? ये जो कुछ भी दुनिया है ये भ्रम है, 84 का जेल खाना है। हम इसको असल समझकर दिन रात इसको अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए इस भ्रम में फंसकर सभी भूले फिर रहे हैं और देह के बंधनों में फंसे हुए हैं, इस रचना का हिस्सा बने बैठे हैं। गुरु साहब प्यार के साथ समझाते हैं कि वहमों भ्रमों से ख्याल तब निकलता है जब हम गुरुमुखों की संगत करते हैं, जब हम साधु संतों महात्माओं की सोबत करते हैं। वे समझाते हैं कि अगर पानी में स्नान करने से मुक्ति होती तो ये जो मछलियां, मेंढक, मगरमच्छ आदि सब तर जाने चाहिए थे। अगर ग्रंथों, पोथियों, वेदों, शास्त्रों के पढ़ने से मुक्ति हो सकती तो डॉक्टर की किताबों को पढ़ने से सबकी बीमारियां दूर हो जानी चाहिए। खाना बनाने की किताबें पढ़ने से सबकी भूख मिट जानी चाहिए। रेलवे के टाइम टेबल देखने से सबका सफर पूरा हो जाना चाहिए। ग्रंथों, पोथियों में तो महात्मा मालिक की भक्ति करने की महिमा लिखते हैं, भक्ति करने का साधन और तरीका लिखते हैं। इनको पढ़ने में मुक्ति नहीं है, जो कुछ पढ़ते हैं उस पर अमल करने में मुक्ति है। गुरु नानक साहब कहते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखे इक गल, और हम में चखना चाख। आप कहते हैं कि अगर तुम सारा दिन पढ़ते रहो, सारा महीना, सारा साल, सारी जिंदगी पढ़ते रहो, सांस सांस के साथ पढ़ते रहो, फिर भी एक ही चीज तुम्हारे लेखे में लिखी जाती है, जो तुम्हारी सूरत अंदर शब्द को पकड़ती है। अगर किसी की सूरत अंदर शब्द को नहीं पकड़ती, वह तो बेकार राख छानने में लगा हुआ है, पानी में मधानी डाले बैठा है, अपने वक़्त को बर्बाद करने में लगा हुआ है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पढ़ पंडित अवरा समझाए, कार जलते की खबर ना पाए। पंडित या भाई लोग दुनिया को जरूर पढ़ पढ़ कर समझाते हैं, लेकिन जो अपने घर के अंदर आग लगी हुई है उसको कभी बुझाने की फिक्र नहीं करते। अपना घर लुटा जा रहा है, लोगों के घरों की चौकीदारी करते हैं। अपना बोझा किसी से उठाया नहीं जाता, पराये गधे बने हुए हैं। अपने आप को भी धोखा देते हैं, दुनिया को भी धोखा देते हैं। इसलिए आप कहते हैं, बिन सतगुर सेवे नाम न पाइए। जब तक गुरमुखों के जरिए शब्द की कमाई नहीं करेंगे, नाम की कमाई नहीं करेंगे, पढ़ थाके सांत न आई है। आप पढ़ पढ़ कर थक भी जाएं, आपके अंदर कभी शांति नहीं आएगी।
इसी तरह तीर्थों पर स्नान करने के बारे में गुरु साहब कहते हैं, ए शरीर सरवर है संतो, स्नान करे लिव लाई, नाम स्नान करे से जन निर्मल, सब दे मैल गवाई। भाई, तुझे इस शरीर से बड़ा और कोई सरोवर नहीं मिलना, जिसके अंदर स्नान करने से ही तेरा परमात्मा से मिलाप हो सकता है। तुझे इस शरीर के अंदर, इस सरोवर के अंदर कौन सा स्नान करना है? केवल शब्द का स्नान करना है, नाम का स्नान करना है। आप फरमाते हैं, पूजा करे सब लोग संतो, मन मुक्ताए न पाई। भक्ति तो हम सब दुनिया के जीव अपनी अपनी अकल के अनुसार परमात्मा की कर रहे हैं, लेकिन हम मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति करते हैं। जो भक्ति कभी किसी को अपने ठिकाने पर नहीं पहुंचाती, क्योंकि मन बाहर मुखी कर देता है, कर्म कांड में फंसा देता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पूजा करे पर बिद नहीं जाने, दूजे पाए मल्लाई। कौन सी भक्ति मालिक से मिलाती है? आप कहते हैं, शब्द मरे मन निर्मल संतो, ए पूजा थाए पाई। जब शब्द की कमाई करके तुम मन को निर्मल कर लोगे, पवित्र कर लोगे, यही मालिक की असली भक्ति है, जिसे हर एक को उसके ठिकाने पर पहुंचाना है। जो भक्ति मालिक को मंजूर है, वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। इसलिए गुरु साहब बड़ी दिलेरी से कहते हैं, मत को परम पुलय संसार। हम तो बेकार दुनिया के जीव वहमों भरमों में फंसकर भूले फिरते हैं, गुरबिन कोई न उतरस पार। जब तक गुरमुखों की शरण हासिल नहीं करते, उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर इन वहमों भरमों और संकल्पों से ख्याल नहीं निकालते, अंदर ख्याल शब्द या नाम के साथ नहीं जोड़ते, हम कभी इस भावसागर से पार नहीं हो सकते। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नावे मुकत न पावे कोई। बिन सतगुर को नाव न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। तुम सच्चे शब्द की कमाई करके ही सच्ची इज्जत हासिल कर सकोगे। उस सच्चे शब्द या नाम की कमाई के बिना मुक्ति हासिल करने का और कोई तरीका नहीं है। क्यों गुरुमुखों के पास जाना है? आप कहते हैं, बिन सतगुर को नाव न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। मालिक ने अपने मिलने का कुदरती कानून यही बनाया है कि गुरुमुखों के बिना नाम का पता नहीं चलता और नाम की कमाई के बिना मुक्ति हासिल नहीं हो सकती। ये नहीं कि गुरु साहिबान के समय मालिक के मिलने का कोई और कुदरती कानून था और अब मालिक से मिलने का कुदरती कानून बदल गया है, या आगे चलकर मालिक से मिलने का कानून बदल जाना है। जब से दुनिया बनी है, मालिक से मिलने का एक ही कानून चला रहा है। इसलिए गुरु अर्जन देव जी दावे के साथ कहते हैं, गुरबिन कोई न उतरस पार। भाई, अच्छी तरह मन को समझा लें कि गुरमुखों की संगत और सोबत के बिना तू कभी भावसागर से पार नहीं हो सकता। हम गुरमुखों के पास क्यों जाते हैं? मालिक के भक्तों और प्यारों की शरण क्यों हासिल करते हैं? जब तक कोई हमारे जैसा होकर हमें ना समझाए, हमें उस मालिक का भेद ना दे, मालिक से मिलने का रास्ता ना दे, तब तक हमारा ख्याल दुनिया से निकलकर मालिक की ओर किस तरह लग सकता है? हम इसलिए गुरमुखों के पास जाते हैं, मालिक के भक्तों और प्यारों संत महात्माओं के पास जाते हैं, क्योंकि वह हमारे जैसे, हमारे स्तर, हमारे लेवल पर होते हुए भी परमात्मा जैसे, परमात्मा के स्तर, परमात्मा के लेवल पर होते हैं। हमारे जैसे इंसान होकर भी वह अंदर परमात्मा से मिले हुए होते हैं। हम अपने आप मालिक को देख नहीं सकते, हमें उसकी भक्ति का पता नहीं चल सकता। उन गुरमुखों, संतों और महात्माओं के द्वारा ही मालिक की भक्ति का पता चलता है और उनके जरिए ही हम मालिक को देखने के काबिल बनते हैं। हमें यह भी सोचना है कि जो गुरमुख देह का चोला त्याग चुके हैं, वह परमात्मा के साथ मिलकर परमात्मा का रूप हो चुके हैं। वह हमसे उतनी ही दूर जा चुके हैं जितना मालिक हमसे पहले ही दूर बैठा हुआ है। हमें उन गुरमुखों की जरूरत क्या हो सकती है? हम उनसे क्या लाभ उठा सकते हैं? जो गुरमुख ज्योति ज्योत समा चुके हैं, वह तो मालिक में समाकर मालिक का रूप हो चुके हैं। हम उनके जरिए मालिक की भक्ति करने के स्थान पर सीधे ही मालिक की भक्ति क्यों नहीं कर सकते? हमें अपने वक्त के गुरमुखों की संगत और सोबत से लाभ प्राप्त करना होगा। जब तक कोई हमारे जैसा होकर हमें मालिक का पता ना बताए, हमें उस मालिक की भक्ति की समझ नहीं आती। हम तब तक मालिक की भक्ति नहीं कर सकते जब तक कोई गुरमुख हमारे स्तर पर होकर हमें नहीं समझाता। हम अपनी अकल से मालिक की भक्ति कैसे कर सकते हैं? इसलिए देहधारी गुरु की जरूरत पड़ती है। अगर गुरु की जरूरत है तो देहधारी गुरु का और अपने समय के गुरु का होना बड़ा जरूरी है। इसलिए गुरु साहब प्यार से समझाते हैं
कि आप अच्छी तरह इस बात को मन में बिठा लें कि गुरमुखों के बिना इंसान के जामे से, देह के बंधनों से छुटकारा हासिल करना और मालिक से मिलाप करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, असंभव है। पूले को गुर मार्ग पाया, अवर त्याग हर पगती लाया। अब समझाते हैं कि गुरमुखों की जरूरत क्यों है, गुरमुखों का लाभ क्या है। आप कहते हैं कि हम सब मालिक से बिछुड़कर यहाँ दुनिया में भूले फिरते हैं। मालिक का किसी को पता नहीं, मालिक की भक्ति की और किसी का ख्याल ही नहीं। हमें इन बेटे बेटियों, विषय विकारों, शराबों कबाबों की लज्जतों, कौमों मजहबों, मुल्कों के झगड़ों से फुर्सत ही नहीं मिलती। हम मन में सोच लेते हैं, ये जग मिठा अगला किन डिठा, बाबर बैश कोश के आलम दोबारा नेस्त। हम इतना इन इंद्रियों के भोगों में उलझे हुए हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूल चुके हैं। रोज देख रहे हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं, बल्कि एक एक को खुद साथ ले जाकर शमशान भूमि में छोड़कर आते हैं। हम आंखों से देखते हैं कि जिस दुनिया को वह इतना पकड़कर बैठा था, जिन शक्लों और पदार्थों के लिए वह दिन रात भटकता फिरता था, उनमें से किसी चीज ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन हम सोचते हैं कि उन शक्लों और पदार्थों ने शायद उसका साथ नहीं दिया, हम सब कुछ ही इकट्ठा करके अपने साथ ले जाएंगे। इसलिए गुरु साहब हमें गफलत की नींद से जगाते हैं कि भाई, तुम उस समय और वक्त को अच्छी तरह आंखों के आगे रखकर देख, कौन सी चीज तेरी मदद करेगी। ये रिश्तेदार, यार दोस्त, बहन भाई, इन बेचारों को तो ये भी पता नहीं चलता कि मौत के फरिश्ते आते किधर से हैं और कान से पकड़कर हमें ले किधर जाते हैं। इनके साथ तो लेन देन का हिसाब है, गर्जों का प्यार है। गुरमुखों की संगत में जाकर ही पता लगता है कि ये जो आत्मा है, ये परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं, उस मालिक से बिछड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। मन आगे इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों का आशिक बना बैठा है। जो जो कर्म हम मन के अधीन होकर करते हैं, उनका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भोगना पड़ता है। गुरमुखों के सत्संग में जाकर इस दुनिया की समझ आती है कि ये तो कर्म भूमि है, कर्मा संदड़ा खेत है। जो जो बीज यहाँ बोने में लगे हुए हैं या पीछे बो आए हैं, उसी फसल को काटने में लगे हुए हैं। अगर अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा नतीजा भोगते हैं। मंदे कर्म करते हैं, मंदा नतीजा भोगते हैं। फिर समझ आती है कि इन कर्मों के जरिए जहां भी जाकर जन्म लेना पड़ेगा, उसी शरीर के अंदर बैठकर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ेंगी। किसी भी शरीर में किसी को सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुरपुरे की बेअंत वडाई। अब गुरु साहब कहते हैं कि हम सबको मरण जन्म का डर लगा हुआ है। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं किस समय मौत आ जाएगी और हमें कितने दुख और मुसीबतें उठानी पड़ेंगी। लोगों को मरते देखते हैं तो रूह कांपती है। उनका दुख देखकर जो डर पैदा होता है, सोचा ही नहीं जा सकता। हम कितने भी बहादुर बनने की कोशिश करें, ये डर हमें अंदर ही अंदर खाए जाता है। आप देख लें, हर मौत के बाद धर्मराज के यमदूत आते हैं और कान से पकड़कर ले जाते हैं। जहां वह मुनासिब समझता है, हमारी इच्छाओं तृष्णाओं के अनुसार वहीं जाकर हमें जन्म लेना पड़ता है। एक देह के बंधनों से तो किसी का छुटकारा नहीं होता, दूसरा देह का कलबूत पहले ही तैयार खड़ा किया होता है। उसमें हम बाद में जाते हैं। मौत आंखों के आगे पहले ही आकर खड़ी हो जाती है। 10 नंबरियों की तरह हर एक को हथकड़ी लगी ही रहती है। गुरु साहब बताते हैं कि उन हथकड़ियों से हमारा छुटकारा किस तरह होगा।
मौत का डर किस तरह अंदर से निकलेगा। आप फरमाते हैं, गुर पूरे की बेअंत वडाई। जब पूरे गुरमुखों की संगत करते हैं और उनके समझाने के अनुसार अपने ख्याल को अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ देते हैं, तो हमारे अंदर से मौत का डर तो दूर रहा, हमारे अंदर खुशी और उत्साह पैदा हो जाता है कि कब इस देह को छोड़कर वापस जाकर परमात्मा के साथ मिलें। देखें, अगर कोई छोटा सा बच्चा परदेश में चला जाता है, वहीं उसका पालन पोषण होता है, वहीं वह परदेशियों की तरह मारा मारा फिरता है और मुसीबतों में घिरा रहता है। अगर कोई उसके अपने मुल्क का बाशिंदा, उसके अपने देश का निवासी मिल जाए, जो उसको अपने घर का पता बता दे, उसके पिता का पता बता दे, उसको उसके देश में लाकर माता पिता के पास पहुंचा दे, वह बच्चा कभी उस बुजुर्ग का एहसान नहीं भूलेगा। इसी तरह हम सब अपने असल को भूलकर, अपने असली घर, असली बाप को भूलकर इस दुनिया को असल समझे बैठे हैं। इसी से मोह या प्यार किए बैठे हैं। हम इसी को दिन रात अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। गुरमुख आकर हमें समझाते हैं कि तुम कौन से चक्कर में फंसे हुए हो। तुम्हारा असल अपना एक परमात्मा है और तुम्हारा असली घर सचखंड है। तुम उस सतनाम समुद्र के कतरे हो। अपने असल के बारे में सोचो, अपने घर जाने की कोशिश करो। जिसका अपने असली घर जाने की ओर ख्याल हो जाता है, फिर वह मौत से नहीं डरता। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि अभ्यासी जीवों को, जिनकी लिव अंदर शब्द या नाम से लगी हुई है, विवाह से भी अधिक मौत की खुशी और प्यार होता है। यहाँ गुरु साहब कहते हैं कि जब भी तुम्हारे अंदर से मौत का डर निकलेगा, जब भी घर जाने का शौक और प्यार पैदा होगा, गुरमुखों की संगत, गुरमुखों की सोबत के जरिए ही हो सकेगा। गुर प्रसाद उरद कमल विगास, अंधकार में पया परगास। आप बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं कि देखो कितनी जबरदस्त बारिश क्यों ना हो रही हो, अगर हम बर्तन को ही उल्टा करके रख दें, उस बर्तन के अंदर बारिश के पानी की एक बूंद नहीं जा सकती। उसी बर्तन को हम सीधा कर दें, वह पहली बारिश नहीं, दूसरी तीसरी बारिश जरूर भर जाता है। इसी तरह जो हमारा हृदय है, उसका कमल बिल्कुल उल्टा हुआ है। हमारा मन आंखों के पीछे से उतरकर 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया की ओर रुख किए बैठा है। कभी बेटे बेटियों के प्यार में फंसता है, कभी कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़े नहीं छूटते, कभी धन दौलत का प्यार नहीं छूटता। गुरु साहब कहते हैं कि ये जो बर्तन उल्टा हुआ है, गुरुमुखों के पास जाकर सीधा हो जाएगा। इस समय हमारी हालत ये है कि आंखों के पीछे शब्द या नाम का अमृत दिन रात 24 घंटे बरस रहा है, लेकिन उसको माया पिए जा रही है, क्योंकि हमारे मन का रुख बाहर की ओर है। हमारा मन इंद्रियों के भोगों की ओर फैला हुआ है। लेकिन जब गुरुमुखों की संगत करते हैं, उनके कहने के अनुसार सिमरन और ध्यान के जरिए मन को आंखों के पीछे लाकर खड़ा करते हैं, तो हमारा हृदय कमल सीधा हो जाता है। फिर हमारा मन अंदर आंखों के पीछे टिक जाता है और अंदर ही शब्द की लज्जत में लग जाता है, नाम रूपी अमृत की लज्जत में लग जाता है। उस अमृत को पीकर हम अमर हो जाते हैं और हमारा सदा के लिए मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया, ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हर दर शोभा पावनिया। जब गुरुमुखों के ज्ञान या उपदेश पर चलोगे, मतलब शब्द का सुरमा अपनी आंखों में डालोगे, तो ये अज्ञानता का अंधेरा आंखों के आगे से दूर हो जाएगा। फिर तुमको अपने अंदर उस परमात्मा का नूर और प्रकाश नजर आने लगेगा। और क्या होगा? ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हर दर शोभा पावनिया। उस प्रकाश को देखकर ये मन मान जाएगा। अभी मन क्या नहीं मानता, ये आंखों के पीछे से उतरकर इन 9 द्वारों के जरिए इंद्रियों का गुलाम बना बैठा है, उनके वश में हो चुका है। फिर मन मान जाता है। ये गुरुमुखों के ध्यान के जरिए आंखों के पीछे आकर नाम की लज्जत में लगकर वापस ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। फिर हमारी ज्योति को ज्योत में मिल जाना है
और हमें अपने घर वापस जाकर सच्ची इज्जत और सच्ची महिमा हासिल करनी है। गुरु साहब कहते हैं कि अगर आप अंदर अपनी निरत को खोलना चाहते हैं, जिसे अंदर शब्द या नाम के प्रकाश को देखना है, तो गुरुमुखों के जरिए ही ऐसा कर सकते हैं। उनके उपदेश के अनुसार सिमरन और ध्यान के जरिए ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करके ही इस काम में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। हमारी आत्मा की देखने की शक्ति को महात्मा निरत कहते हैं। इसके सुनने की शक्ति को महात्मा सुरत कहते हैं। सुरत अंदर शब्द की आवाज को पकड़ती है, निरत अंदर शब्द के प्रकाश को देखती है। जब तक हम अंदर शब्द की आवाज को नहीं पकड़ते, शब्द के प्रकाश को नहीं देखते, हमारा देह के बंधनों से, मरण जन्म के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। गुरु अमरदास जी बड़े दावे के साथ कहते हैं, बिन शब्दे अंतर आंधेरा, न वस्त्र लहे न चूके फेरा, सतगुर हथ कुंजी होरथ दर खुले नाही, गुर पूरे पाग मिलावणिया। आप कहते हैं कि भाई, उस शब्द या नाम की कमाई के बिना ना तेरे अंदर से कभी अज्ञानता का अंधेरा दूर होता है, ना कभी तुझे परमात्मा मिलता है, ना तेरा कभी देह के बंधनों से छुटकारा होता है। तू तो व्यर्थ में वहमों भरमों में फंसकर दिन रात भटकता फिरता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहेब स्यों लिवलाई। हर की आंखों के पीछे ज्योति जल रही है। उस ज्योति के अंदर से मीठी और सुरीली वाणी या आवाज उठ रही है। जो उस ज्योति के दर्शन करते हैं, जो अपने अंदर उस वाणी की आवाज को पकड़ते हैं, साचे साहेब स्यों लिवलाई। उनका दुनिया से मोह या प्यार निकल जाता है। उनका सच्चे परमात्मा से मोह या प्यार पैदा हो जाता है। गुरु साहब हमें प्यार से समझाते हैं कि जो लोग गुरुमुखों के पास जाते हैं, उनके हृदय का कमल सीधा हो जाता है, उनके आगे से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है, उनको अपने अंदर मालिक का नूर और प्रकाश नजर आना शुरू हो जाता है। जिनकी आसो गुर ते जाने गुर कृपा ते मुगद मन माने। अब और बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं, जिन किया सो गुरते जान्या। जो कुछ भी आप दुनिया के अंदर आंखों से देख रहे हैं, ये सारी दुनिया की रचना उस परमात्मा ने खुद की है। गुरु साहब कहते हैं कि जिसने सारी दुनिया की रचना पैदा की है, जो इस रचना का करता है, उसको जब भी कोई समझ सकता है, गुरुमुखों के जरिए ही समझ सकता है, और गुरुमुखों के जरिए ही हमारा मन रचना करने वाले की भक्ति में लग सकता है। जिस परमात्मा ने दुनिया की रचना की है, हम उसको तो बिल्कुल भूले फिरते हैं, उसकी और किसी का ध्यान नहीं जाता। रचना के मोह में फंसे हुए हैं, रचना के प्यार में फंसे हुए हैं। लेकिन जब गुरुमुखों की संगत और सोबत करते हैं, हमारा रचना में से ख्याल निकल जाएगा। रचना करने वाले की भक्ति और प्यार में हमारा मन लग जाएगा। हम दाता को कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करते, उसकी दातों के पीछे दिन रात भटकते और तड़पते फिरते हैं। अगर हम दाता को घर में ले आएं, तो दातों की क्या कमी रह सकती है। हजूर महाराज जी समझाया करते थे कि अगर बढ़ई को घर में ले आएंगे तो कुर्सियों मेजों आदि में क्या कमी हो सकती है। अगर दाता घर आ जाएगा तो भंडार की क्या कमी हो सकती है, दातों की क्या कमी हो सकती है। जब दाता घर में आ जाता है तो दातें पीछे पीछे दौड़ती फिरती हैं। गुरु साहब कहते हैं कि जब भी हमारे अंदर उस रचना करने वाले की भक्ति, रचना करने वाले का प्यार पैदा होगा, केवल गुरुमुखों की कृपा के जरिए पैदा होगा। उनकी कृपा से हमारा मन मान जाएगा, अपने ठिकाने पहुंच जाएगा। मन को मुगध या मूर्ख क्यों कहते हैं? इसलिए कि जिसने दुनिया की रचना की है, उसकी भक्ति की तरफ तो ये हमें जाने नहीं देता। जो कुछ रचना उसने पैदा की है, उसकी भक्ति, उसके प्यार में दिन रात लगा हुआ है। ये एक को तो भूला बैठा है, अनेकों की भक्ति में लगा हुआ है। हम रचना करने वाले की तरफ ध्यान नहीं जाने देते, रचना की भक्ति और मोह प्यार में दिन रात भटकते और तड़पते फिरते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि हमें गुरुमुखों की संगत और सोबत करनी है, ताकि हमारा रचना में से मोह या प्यार निकल जाए और हमारा मन रचना करने वाले की भक्ति और प्यार में लग जाए।
गुर करता गुर करन जोग, गुर परमेश्वर है पी हो गए। अब फिर खोलकर समझाते हैं कि रचना करने वाले में और गुरमुखों में कोई भिन्न और भेद नहीं होता। वह उसी समुद्र की लहरें हैं, वह उसी सतनाम समुद्र में से आते हैं और नाम या शब्द का प्रचार करके उसी परमात्मा रूपी समुद्र के अंदर समा जाते हैं। अगर हम अपने आप को लहर के सुपुर्द कर देते हैं तो हम अपने आप को समुद्र के ही सुपुर्द कर देते हैं। इस तरह हम भी लहर के जरिए समुद्र का ही रूप अपना लेते हैं। इसलिए आप फरमाते हैं कि वह गुरमुख परमेश्वर हैं, उनके अंदर और परमेश्वर के अंदर कोई भिन्न और भेद नहीं है, और गुरमुख सदा परमेश्वर हैं। ये नहीं कि पहले वह परमेश्वर था अब वह परमेश्वर नहीं है। गुर परमेश्वर है भी होग। गुरु साहब कहते हैं कि मालिक ने कुदरती कानून बनाया हुआ है कि जब तक वह खुद इंसान के जामे में बैठकर हमें इस माया के जाल में से नहीं निकालता, हम कभी माया के जाल से छुटकारा हासिल करके रचना से बचकर वापस जाकर परमात्मा से मिल नहीं सकते। वह परमात्मा हमेशा इंसान की देह में आकर हमें अपना भेद देता है और खुद आकर हमारे अंदर अपने मिलने का शौक और प्यार पैदा करता है। बुल्ले शाह कहता है, मौला आदमी बनाया, वह परमात्मा मेरे पास आदमी का रूप धारण करके आया है। इसी प्रकार स्वामी जी महाराज कहते हैं, राधा स्वामी धरा न रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए, जिन जिन माना बचन समझ के तिन को संग लगाए। कि वह कुल मालिक खुद इंसान के जामे में आया है और गुरु बनकर जीवों को चिता रहा है। वह हमारे अंदर अपने मिलने का शौक और प्यार पैदा करके हमें यहाँ से साथ ले जाकर हमेशा के लिए उस परमात्मा के अंदर समा जाता है। गुरु साहब कहते हैं कि किसी वहम और भ्रम में भूले ना फिरो। हम गुरमुखों के पास इसलिए जाते हैं, हम गुरमुखों की संगत और सोबत इसलिए करते हैं कि वह परमात्मा का रूप होते हैं और उनके जरिए हम भी उस परमात्मा के अंदर समा जाते हैं, उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं। कहो नानक प्रभ एह जनाई, बिन गुरमुखत न पाइए पाई। अब सब कुछ बयान करके गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं कि हमें उस परमात्मा ने यही समझाया है कि जब भी मुक्ति हो सकती है गुरमुखों के जरिए हो सकती है। मन और बुद्धि से हम कितनी ही कोशिश करते रहें, कितने ही ग्रंथ पोथियां पढ़ते रहें, वेद शास्त्रों का विचार कर लें, दानपुर में फंसे रहें, सरोवरों में स्नान कर लें या और कर्म कर लें, हम कभी अपनी भक्ति में कामयाब नहीं हो सकते। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पूजा करें पर बिद नहीं जाने, दूजे पाए मल लाई। भक्ति जरूर हम दुनिया के जीव अपनी अकल से करते हैं, लेकिन हमें असली भक्ति का तरीका पता नहीं। इसलिए गलत रास्ते पर चलकर हम और ज्यादा पापों के बोझ को इकट्ठा करके बैठ जाते हैं। आप कहते हैं, गुरमुख होवे सो पूजा जाने, पाना मन वसाई। भाई, केवल गुरमुखों को मालिक की भक्ति करने का तरीका पता है। गुरु साहब कहते हैं कि जब तक गुरमुखों की संगत और सोबत नहीं करते, अभी हमने मालिक की भक्ति करनी शुरू ही नहीं की। हम तो यूं ही वहमों, भरमों और संकल्पों में फंसे हुए हैं और अपने मन के ख्याली पुलाव बनाने में लगे हुए हैं। गुरु अर्जन साहब ने इस छोटे से शब्द के अंदर हमें अच्छी तरह खोल कर समझाया है कि परमात्मा किस जगह है, किस तरह मालिक की पूजा करनी है, किस तरह सिमरन और ध्यान के जरिए ख्याल को आंखों के पीछे लाना है और अंदर शब्द के साथ जोड़ना है। जिस शब्द या नाम के साथ ख्याल को जोड़ना है वह किसी को कहीं बाहर से नहीं मिलेगा। वह शब्द या नाम हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन उसका भेद गुरमुखों से पता चलता है। आपने समझाया है कि उस शब्द या नाम की कमाई करने के लिए गुरमुखों की संगत क्यों करनी है, गुरमुखों की सोबत क्यों करनी है। इसलिए हमें भी चाहिए कि आपके समझाने के अनुसार अपने ख्याल को गुरमुखों के जरिए उस शब्द के साथ जोड़ें, उस नाम के साथ जोड़ें।
गुर करता गुर करन जोग, गुर परमेश्वर है पी हो गए। कहो नानक प्रभु है जनाई, बिन गुरमुखत न पाइए पाई।